देखिए, जिस प्रकार का ये संकट आया है, इस संकट में हमको डाटा के साथ नहीं खेलना है। हमको लोगों का कैसे स्वास्थ्य ठीक हो, कैसे उनको हम राहत पहुंचा सकें, सारा ध्यान हमारा सब उधर ही होना चाहिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज़्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि क्या हमारी व्यवस्थाएं हम ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी ओर से व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। महामारी है, किसी को पता थोड़ी था। क्या आपको पता था या हमको पता था? ना आपको पता था ना हमको पता था। इस बचाव करने में सबका सहयोग चाहिए, आपका भी चाहिए, मेरा भी चाहिए, और जो पेशेंट्स हैं उनका भी चाहिए। इसलिए इस प्रकार से इन विषयों को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। हम आपकी बात बड़ी करते हैं सेम साहब, हम आपकी बात बड़ी करते हैं, सबका सहयोग चाहिए। ये प्राकृतिक आपदा है, किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन एक फोन तो बनता है प्रशासन का, मेडिकल का। शाम होते ही सबके फोन बंद हो जाते हैं, कोई किसी को रिलीफ की बात नहीं करता। कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी आकर फोन करते हैं, लगातार चलते हैं फोन। आपका फोन तो उठाएंगे, आप सीएम हैं, आम जनता का फोन नहीं उठता है। कल रात 11 बजे हाथ खड़े कर दिए गए पीजीआई ने। सब व्यवस्था कल रात को 11 बजे क्या हुआ? ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ। अब ऑक्सीजन के कम प्रेशर में अगर वो एडमिशन करना शुरू करेंगे, इसका मतलब जो पहले से एडमिट हैं उनकी देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है क्या? उनकी जितने समय में उनके पास प्रेशर कम था उन्होंने उसको बंद रखा। जैसे ही प्रेशर ठीक हो गया दोबारा से एडमिशन शुरू कर दिया। हाँ जी सर, कर दिया ना? हाँ जी, कर दिया। अब दोबारा से एडमिशन शुरू हो गए हैं। इसलिए इतना कोऑपरेशन हम सबको ध्यान रखना चाहिए। हर किसी की लिमिटेशंस का ध्यान रख करके हम आगे बढ़े, इतना ही मेरा। अच्छा, एक लास्ट देखिए मित्रों, आपने को जैसे पता है कि कोरोना के सारे व्यवहार को देखते हुए जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही जो लिमिटेड मात्रा में हमारे पास जो ऑक्सीजन का कोटा तय हुआ है हर एक स्टेट का, हमारी 162 मीट्रिक टन हमको अभी ऑक्सीजन मिल रही है, लिक्विड ऑक्सीजन। लेकिन पेशेंट्स की संख्या बढ़ते हुए वो कहीं ना कहीं उसकी अव्यवस्था होने लगी थी। तो आज एक तो मैं सवेरे पानीपत गया था, उसके बाद हिसार गया था कि हम अपनी जो गैस फॉर्म की ऑक्सीजन है उसके ऊपर कुछ टेम्परेरी हॉस्पिटल्स की व्यवस्था बना सकें। दोनों जगह 500 बेड की जो हमने घोषणा की हॉस्पिटल की, आज उसकी जगह फाइनल हो गई है। उसके बनाने वाले जो हैं वो भी सब फाइनल हो गए हैं और वो कल से अपना काम शुरू कर देंगे और 3 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चर बन के उसका खड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार कुछ जगह पर नए बेड्स की व्यवस्था ये भी हमने विचार की है। तो 1250 बेड्स ये अलग अलग मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बनाए जा रहे हैं और 1000 बेड की व्यवस्था और अतिरिक्त नहीं, कुल 1000 बेड की, अभी 350 है तो 650 बेड्स की और अतिरिक्त व्यवस्था पीजीआई में भी उसकी व्यवस्था की जा रही है। अभी वाइस चांसलर हमारे डॉक्टर कालरा जी से मेरी बातचीत हुई है, मैं स्वयं देख के भी आया हूँ वार्ड्स में जो व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो पुराने वार्ड्स हैं उसमें बेड्स को खाली करा करके और वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था और कोविड का ही एक प्रकार से डेडिकेटेड वो वार्ड अब होंगे और बहुत जल्दी ये 650 बेड्स की व्यवस्था ये भी ऑक्सीजन का जो सिस्टम है उसको लागू करके कोविड वार्ड्स को स्थापित कर दिया जाएगा। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल उन पे कैसे नजर, ज़्यादा पैनिक है प्राइवेट हॉस्पिटल की वजह से? देखिए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के कई जगह हमको संज्ञान में आया है कि अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा कुछ लोगों को एडमिट कर लेते हैं, बाद में कठिनाई आती है, कहीं ऑक्सीजन की कठिनाई भी आती है। ये ठीक है कि हम रेगुलेट कर रहे हैं हर जिले के अंदर जो हमारा ड्रग कंट्रोलर है, सीएमओ है, सब मिलकर के एक टीम के रूप में कि कहीं भी ऑक्सीजन की कमी ना आए। जहाँ डायरेक्ट लिक्विड का टैंकर भेज करके उनको देना पड़ता है वहाँ लिक्विड का टैंकर भेजते हैं, जहाँ सिलेंडर्स देने पड़ते हैं वहाँ सिलेंडर देते हैं। राउंड द क्लॉक इसका मॉनिटर किया जा रहा है, ध्यान रखा जा रहा है। और उनसे मेरा कहना इतना ही है कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वो पेशेंट्स को ना लें। हम नई व्यवस्थाएं सब कर रहे हैं, जहाँ भी नई व्यवस्थाएं होंगी उन जगह पर, और जो भी पेशेंट ऐसा जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है उनको हमने कहा कि वो होम आइसोलेशन में रहें और होम आइसोलेशन के किट भी उनको दिए जा रहे हैं ताकि वो अपनी यानी सुरक्षा, अपना बचाव अपने आप कर सकें। तो इसलिए सब लोग मिल करके तालमेल बैठा करके काम करेंगे। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरे का पूरा दिन रात यानी ऑन देयर टोज वो खड़े हैं सब लोग, और मैं समझता हूँ कि पूरी मेहनत सेवा भाव से सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से हर एक हॉस्पिटल की अपनी कुछ सीमाएं हैं। इस समय कार्ड और एंटाइटलमेंट और वो विषय नहीं है। आज तो इलाज की क्षमता जिसकी है वहाँ वो एडमिट करेंगे, इलाज की क्षमता नहीं है स्वाभाविक वो नहीं करेंगे। अगर इलाज की क्षमता से ज़्यादा अगर कोई एडमिट कर लिया तो फिर कार्ड बना ना बना उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अब तो वहाँ कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से व्यवहार किया जाएगा। कैशलेस जिनके पास स्कीम है, मैंने बताया वो पैसे मांग रहे हैं। अभी जहाँ भी उनको जगह मिलती है वो जाएं, और कैशलेस वाला कोई ऐसा ध्यान में आया हो
होकर वो पैसे मांग करके एडमिट कर रहे होंगे, उसको हम देख लेंगे। कोविड हमारा इसमें कैशलेस में कवर होता है क्या? अपने कोविड जो है कैशलेस में कवर है क्या? कोविड अभी नहीं है कैशलेस, अभी नहीं है कवर, जो हमारे पीएससीएम बता रहे हैं। और फिर भी जानकारी ले लेंगे कि कोविड अगर कवर नहीं है तो स्वाभाविक उसके पैसे लेंगे। राज्यों से जो ऑक्सीजन मिलनी थी, लिक्विड ऑक्सीजन, वो नहीं मिल पा रही थी। जैसे 2 दिन अपने यहाँ भी सप्लाई बाधित रही थी और बद्दी से आनी थी। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोटा जो है अलग अलग जगह का तय है। हमारा हरियाणा का पानीपत से है, बद्दी से है, रुड़की से है और भिवाड़ी से है। इन सब स्थानों से और हिसार से है। तो इन सब स्थानों से कोटा हमारा 162 मीट्रिक टन का है। अब चूंकि सब जगह जब कम पड़ती है तो थोड़ा सा आगे पीछे तो हो जाती है। कहीं किसी दिन 2 ट्रक हमको कम मिल गए, कहीं किसी दूसरे को ज़्यादा मिल गया, किसी अगले दिन उनको कम मिले, हमको ज़्यादा मिले। उसका पूरा प्रॉपर एक हिसाब रखा जा रहा है और कोई भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, चूँकि एकदम मांग बढ़ी है तो उस अफरा तफरी में चीज़ें होती हैं। अब चूँकि समूथ हो गया सारा, किसी प्रकार की कोई कठिनाई अभी नहीं है। लेकिन जैसे ट्रेंड चल रहा है इसमें हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारा कोटा भी बढ़े। अब 162 की जगह हमने 240 मीट्रिक टन का कोटा इसके लिए आवेदन कर दिया है। और मैं समझता हूँ आजकल में कोई क्यों उमाशंकर जी हाँ, वो लगे हैं अपने वही लगातार उन कामों में। अच्छा, एक सर जो हमारा जो कोटा है 162 से ऊपर, कुछ 162 का जो कोटा उसके ऊपर जो हमने डिमांड की थी, कुछ बढ़ा के अभी सर 180 हो गया है। अब 180 हो गया। और ये बोकारो जमशेदपुर से 20 एमटी और एलोकेट हो गई है। हाँ, उसके अलावा हाँ, तो जमशेदपुर से भी हमने जो कोटा हमने रिलीज अपना कराया है तो 20 मीट्रिक टन वहाँ से और मिला है, तो ये 200 हो गया है। फिर भी हमारी मांग 240 की है। और मैं समझता हूँ कहीं जगह भी आएगी नहीं कमी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो प्लांट्स हैं, स्टील के प्लांट्स, वहाँ लिक्विड ऑक्सीजन पर्याप्त है। केवल ट्रांसपोर्टेशन के नाते से ही दिक्कत है। अभी मेरी नवीन जिंदल जी से बात हुई, उनका जी हमारे वहाँ पर्याप्त है, इसलिए आप हमारे कोटा हमारे नाम से कराइए, हम भी आपको 5 मीट्रिक टन वहाँ से डेली भेजेंगे। तो ऐसे बहुत लोग ऑफर कर रहे हैं। बस इतना है कि व्यवस्थाओं में जितना देर लग रही है वो हो रही है। अच्छा साहब, जिस तरह से